नमस्कार मित्रों, फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं विजय कुमार पंड्या आपको एक बहुत महत्वपूर्ण खबर बताने वाला हूं जो कि मध्य प्रदेश से है। इस कोरोना के संकट काल में आज मध्य प्रदेश में एक बच्ची के साथ 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है। जी हाँ, वो 7 साल की मासूम बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई है, ज़रा उसको सुनिए। आपकी रूह कांप जाएगी, आपका दिल पसीज जाएगा और कम से कम उन दरिंदों को आप फांसी से कम की सज़ा दिलाने के लिए मांग ज़रूर करेंगे। दमोह ज़िले की एक हैवानियत और दरिंदगी आपको बता दूं, 2 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। आपको बता दें कि एक 7 साल की मासूम बच्ची, उसको अगवा किया गया, उसके साथ रेप किया गया, दुष्कर्म किया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गईं। आप सोचिए, उस बच्ची की आंखों को निशाना बनाया उन दरिंदों ने, उस बच्ची की आंखें फोड़ दी गईं। 7 साल की मासूम वो बच्ची, मध्य प्रदेश के दमोह की, उस बच्ची की आंखें फोड़ने के बाद भी उन दरिंदों का मन नहीं पसीजा। उन दोनों दरिंदों ने उस बच्ची के हाथ पैर बांधे और एक खेत में फेंक दिया। जैसे ही उसके परिवार को पता चला, बच्ची के पास पहुंचे, उस बच्ची को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां से उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया। सुबह से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ट्वीट कर चुके थे कि हमारी पुलिस, सागर आईजी, एसपी, कलेक्टर, डीएसपी, एडिशनल एसपी, सब लोग लगे हुए थे। लेकिन इस दरिंदगी को आप क्या नाम देंगे? ये दमोह में और दमोह और उसके आसपास के इलाकों में ये कोई पहली वारदात नहीं है। आप सोचिए, एक लॉकडाउन है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, हम पहले ही एक बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन उन दरिंदों ने एक मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया। उस मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाने के बाद उसकी आंखें तक फोड़ दी। आप सोचिए क्या गुजरी होगी उनके माता पिता पर, क्या गुजरी होगी उनके बुजुर्गों पर, जिस घर की वो बच्ची है। उस पूरे इलाके में अभी तनाव का माहौल है। वो 2 लोग जिन्होंने इस दरिंदगी को अंजाम दिया, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के दमोह में इस लॉकडाउन के दौरान जहाँ हम घरों में बैठे हैं, जहाँ एक तरफ केंद्र सरकार रामायण दिखा रही है, महाभारत दिखा रही है, लोगों के मन में मानवता डालने की कोशिश कर रही है, हम लोग डरे हुए हैं, एक बीमारी से अलग जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ एक मासूम बच्ची जिसे घर से बाहर उठाकर 2 दरिंदे ले जाते हैं, उसके साथ दुष्कर्म करते हैं उस मासूम बच्ची के साथ। और आप उस दरिंदगी की हैवानियत देखिए, उनके अंदर किस तरह की हैवानियत होगी, ये समझने की कोशिश कीजिए कि उस बच्ची की आंखें फोड़ दी। मैं भी एक बच्ची का पिता हूँ, आप भी किसी के पिता होंगे, भाई होंगे, पति होंगे, बेटे होंगे। आप सोचिए कि क्या मासूम बेटियां आप घर में भी सुरक्षित नहीं हैं? क्या मासूम बेटियां घर के बाहर भी सुरक्षित नहीं हैं? हर बार मैं इसी तरह के सब्जेक्ट लेकर आता हूं और आपसे बातचीत करने की कोशिश करता हूं। मेरा मकसद सिर्फ आपसे बात करना है और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इसको शेयर करिए आप, ताकि उन दरिंदों को फांसी तक पहुंचाया जा सके। उन दरिंदों की इस हैवानियत की सज़ा उनको मिले, कठोर से कठोर, सख्त से सख्त सज़ा उनको दी जाए। यही मांग मैं भी करता हूं, आप भी करिए और लोगों से भी अपील कीजिए कि उन 2 वैश्य दरिंदों को कम से कम फांसी से कम सजा ना हो। आप सोचिए कि क्या गुजर रही होगी उन माँ बाप पर। मध्य प्रदेश में लगातार इस तरह की स्थिति है, गृह मंत्री भी नए बने हैं, क्या कर रही थी पुलिस? हालांकि मैं पुलिस को थोड़ा बहुत तो यहाँ धन्यवाद इतना दूंगा कि आपने लगभग 8 से 10 घंटे में उन दरिंदों को पकड़ लिया। प्लीज़ मैं आपसे आज गुजारिश कर रहा हूँ, इसको शेयर कीजिए। इसलिए शेयर कीजिए क्योंकि ये घटना, दिल्ली की घटना आपने देखी, लेकिन दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, इसके आसपास इस तरह की घटना क्यों होती हैं? क्यों इन दोनों के मन में इस तरह का विचार आया जिसमें एक मासूम बच्ची को शिकार बनाया? कहीं ना कहीं हमारा समाज भी इसमें गुनहगार है कि हम अपने बच्चों को, उनकी सोच नहीं सुधार पा रहे हैं। उनकी सोच सुधारना, एक मासूम बच्ची का क्या गुनाह था? आप सोचिए ज़रा। लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, वो कह रहे हैं फांसी हो, अब्दुल भाई कह रहे हैं फांसी हो, गोविंद भाई कह रहे हैं फांसी हो। बिल्कुल फांसी होना चाहिए। लगभग 700 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और फांसी होना ही चाहिए। जो लोग अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको बता दूं कि इस बच्ची से रेप के आरोपी, वो वैश्य दरिंदे, आप सोचिए उस बच्ची की आंखें फोड़ दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज फेसबुक लाइव थे, उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि इन्हें फांसी हो, इन दरिंदों को फांसी हो।
पूरी खबर भी आपको मैं एक बार बताना उचित समझता हूँ। 700 लोग मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं। ज़रा आप सोचिए, 7 साल की बच्ची को अगवा कर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। उन वहशी दरिंदों ने रेप के बाद बच्चे की आंखें फोड़ दी, दोनों हाथ पैर बांधकर मासूम को खेत में फेंक दिया। बच्ची की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। मेरी संवाददाता से बात हुई है जितेंद्र गोस्वामी से। जितेंद्र से वहाँ उसने कहा है कि सर अभी भी बच्ची की हालत ठीक नहीं है, उसको जबलपुर रेफर किया गया है। क्या गलती थी उस मासूम की? क्या हमारे समाज के अंदर आप सोचिए, जहाँ डॉक्टर लड़ रहे हैं, पुलिस लड़ रही है, हर एक बंदा डरा हुआ है, हम एक बीमारी से लड़ रहे हैं, उसके बावजूद इस तरह की घटना सामने आ रही है, वो भी लॉकडाउन में। समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। हम पुलिस पर पत्थर फेंकते हैं, हम स्वास्थ्य टीम पर पत्थर फेंकते हैं, उन पर हमला करते हैं, पुलिस को गोली मार दी जाती है। कल ही श्योपुर और धार की घटना में आपको बता रहा था। मेरा आपसे जुड़ने का यही मकसद है। गौतम साहब कह रहे हैं फांसी हो, प्रेमचंद कह रहे हैं फांसी हो, इंदू कह रही है बिल्कुल फांसी हो। बिल्कुल होना चाहिए, इन दरिंदों को फांसी होना ही चाहिए, क्योंकि इन्हीं समाज के दरिंदों ने इस समाज को बदनाम कर रखा है। घर से बच्चियां निकलती हैं, वो 10 बार डरी हुई रहती हैं। रात में 9 बजे के बाद बच्चियां बाहर नहीं निकल सकती। आप मेरे भी मन की पीड़ा समझिए कि हम न्यूज़ में काम करते हैं, हमारे यहाँ भी लड़कियाँ काम करती हैं, मैं भी बच्ची का पिता हूँ। आप सोचिए मेरे अंदर कितना डर आ गया होगा। मैं अपने बच्चों से दूर रहता हूँ, मैं अपनी बच्चियों से दूर रहता हूँ। आप सोचिए कि क्या दुश्मनी हो सकती है किसी की। 7 साल की मासूम बच्ची की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? उसके साथ हैवानियत भरी हरकत को अंजाम देते हैं, उसकी आंखें फोड़ देते हैं और पुलिस ढूंढती रहती है उनको। 8-9 घंटे बाद उनका पता चलता है। इससे ये पता चलता है कि पुलिस भी लॉकडाउन में, उसका कोई भी बस नहीं चल रहा है। लॉकडाउन किस तरह का लॉकडाउन, सोचिए आप। शेयर कीजिए इसको, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपको, कम से कम इस खबर को शेयर कीजिए ताकि इस भारत का हर एक बंदा ये जान सके कि लॉकडाउन में उस हरकत को करने वाले वो 2 वहशी दरिंदे कौन हैं। उनका वीडियो भी मैं अभी पोस्ट करूंगा। इस बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए। मेरा मकसद यही है कि ये खबर इतनी फैले कि इस बच्चे के साथ न्याय हो, दमों के उन दरिंदों को सज़ा हो, फांसी की सज़ा हो। न्यायालय से यही मांग करेंगे, पुलिस से यही मांग करेंगे कि ऐसी चार्जशीट बनाई जाए इनके खिलाफ, ऐसी फाइल तैयार की जाए इनके खिलाफ कि उस मासूम बच्ची की आंखें फोड़ने वाले इन दरिंदों को फांसी हो। क्या सोचते हैं आप? घर से आपकी बच्चियां बाहर निकलती हैं तो आप सोच सकते हैं सुरक्षित हैं। सुरक्षित नहीं है साहब। बड़ा मन पसीजता होगा जो माता पिता हैं। सुनीता जी कह रही हैं कि फांसी हो। बिल्कुल सुनीता जी। एमडी जकी साहब कह रहे हैं फांसी होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और इसमें कोई धर्म नहीं है। हम लगातार अगर किसी खबर को लेकर बात करते हैं कि विशेष धर्म के लोग हैं, इस धर्म के लोग हैं, ये तो उन्हीं के गांव के लोग हैं, उन्हीं के पड़ोस के लोग हैं। दीजिए इनको सजा, दीजिए साहब। आगे आइए, बढ़िए, इस खबर को शेयर कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि इस भारत के हर एक कोने तक ये खबर फैले कि आखिर इस दमों में कितने दरिंदे। सतीश बंजारा साहब हंस रहे हैं, आप शर्म आनी चाहिए सतीश जी आपको। आप जो मोनो बनाकर भेज रहे हैं ना, इस पर शर्म आनी चाहिए आपको। डूब मर जाना चाहिए कहीं जाके आपको। सर हम बात कर रहे हैं तो एक जो है कार्टून बना के भेज रहा है, उसमें हंसी का, ये हंसी की बात है। आप सोच लीजिए कि आप और हमारे बीच कैसे लोग हैं, ये भी इससे पता चलता है। ये भी इससे पता चलता है कि किस तरह के लोग हैं इस समाज में। क्योंकि हम तब तक डरे हुए नहीं रहते ना, क्योंकि हमारे साथ कोई घटना नहीं हुई रहती है, हमारे आसपास कोई घटना नहीं होती है, तब तक हम सोचते हैं हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, ना तो हमें कोरोना हो सकता है, ना हम लॉकडाउन में कहीं बाहर आ जा सकते तो हमें कोई पकड़ सकता है, ना हमारे बच्चे को कोई हो सकता है, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। सोचिए साहब, ये समाज के अंदर के ही वो लोग हैं, ये कोई बाहर चाइना से या पाकिस्तान से आए हुए लोग नहीं हैं। ये आप ही के घर के, आप ही के आसपास के लोग हैं जिनके दिमाग में इस तरह की हैवानियत भरी हुई है। और ये हैवानियत तब तक रहेगी जब तक इस तरह के लोग समाज में जीवित रहेंगे। इस तरह की सोच को मिटाना होगा, इस तरह के लोगों को ज़रूर मिटाना होगा। मैं खुद कहता हूँ फांसी होना चाहिए। और जब इस पूरी खबर में मैं बना रहूँगा, जब जब इसकी फाइल आएगी बाहर, जब जब ये खबर आएगी दमों से, मैं तब तक आपको अपडेट दूंगा और मैं तब तक इसके लिए लड़ता रहूँगा जब तक इस बच्ची के दरिंदों को फांसी नहीं हो जाती। अमन दुबे साहब कह रहे हैं चौराहे पर फांसी हो। वाकई हम जब भी, ये कोई पहली घटना नहीं है अमन भाई। पंडित रुपेश शर्मा साहब कह रहे हैं इस मुद्दे को छोड़िए नहीं, हम सदैव आपके साथ खड़े हैं। मेरा आप सब
आपसे यही निवेदन है, आप सिर्फ इतना सा साथ दीजिए कि इसे शेयर कीजिए। इस भारत के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, आप जहाँ से भी जुड़े हो, जो व्यक्ति जिस जिस जगह से जुड़ा है, प्लीज़ शेयर कीजिए इसको, और इतना शेयर कीजिए कि भारत के हर एक कोने तक ये खबर फैले, लोगों को पता पड़े कि लॉकडाउन चल रहा है, लोग एक बीमारी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, पुलिस मर रही है, डॉक्टर मर रहे हैं, लेकिन ये दरिंदे बाहर निकलकर एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करते हैं। रेप करने के बाद उसकी आंखें फोड़ देते हैं। क्या सोच है हमारे समाज की? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? ज़रा सोचने की कोशिश कीजिए। आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे। मुझे लगता है कि शायद मेरे इस गुस्से में आने का या इस आवाज़ का आप मुझे भी आवाज़ देंगे। मैं आपको अगर आवाज़ दे रहा हूं तो शायद आप भी मुझे आवाज़ देंगे और मेरी आवाज़ को और लोगों तक पहुंचाएंगे। शेयर कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए। मैं अभी कुछ 1300 लोग मेरे साथ जुड़े हुए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ। पंडित रूपेश शर्मा साहब कह रहे हैं कि फांसी के फंदे पर चढ़ना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, हम आपके साथ हैं। देवेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं मैं आपके साथ हूं। बिल्कुल आप इसको शेयर कीजिए देवेंद्र जी। एमडी साहब कह रहे हैं फांसी हो, आप इसको शेयर कीजिए। रंजना महेश्वरी वो हमारे साथ जुड़ी हैं। अजय शुक्ला साहब, डायरेक्ट फांसी होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट है, न्यायालय है, उन सभी जगह ये पहुंचेंगे। आप सोचिए कि उसके दादा के पास बैठी थी, कुछ सामान लेने के घर के लिए थोड़ा सा बाहर निकली। क्या बच्चियाँ, 7 साल की बच्चियाँ भी घर में सुरक्षित नहीं? आप सोचिए कि जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे होंगे, जो लॉकडाउन में बाहर हैं, जो अभी तक घर नहीं आ पाए हैं, सोचिए उन माँ बाप की क्या हालत होती होगी, वो क्या सोचते होंगे। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी एक बच्चे का पिता हूँ। मैं भी ये समझता हूँ कि बच्ची के 5-10 मिनट कहीं जाने का गम क्या होता है। वो जब बच्ची नहीं मिली होगी तो उसके माँ बाप की हालत क्या हुई होगी, और जब उन्हें पता चला होगा कि उनके बच्चे के साथ इस तरह की घटना हुई है, सोचिए आप किस दर्द से वो गुजर रहे होंगे। सरकारें कह तो देती है कि मुआवजा दे देंगे, बच्ची को पढ़ाएंगे उसके साथ, लेकिन मेरा मकसद यही है। प्लीज़ शेयर कीजिए। मेरा मकसद यही है, मुझे सपोर्ट करना है आपको, तो आप सिर्फ मुझे शेयर करके ही सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो आप सिर्फ शेयर करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आप सोचिए सरकारों से आप क्या चाहते हैं। आप जो भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पप्पू राज साहब कह रहे हैं कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पप्पू भाई, सादिक भाई, कैलाश आनंद जी, रूमा मंडलोई जी, आप सोचिए, प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। नेहा जी, नेहा कापरी जी जुड़िए, प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। सनी जी, इसको शेयर कीजिए। धर्म जाट साहब, आप सोचिए हमारे समाज में इस तरह के लोग क्यों हैं? हम इस सोच को कैसे ख़त्म कर पाएंगे? क्या मैं आपसे जुड़ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, एक राजनीतिक मंशा क्या होनी चाहिए? क्या इसके बाद सीएम की क्या भूमिका होना चाहिए? हमारे विधायक की, हमारे सांसद की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या वो आए, हाथ जोड़कर वोट ले जाएं और कहें कि नहीं आपके साथ अभी भी हम जिस दशक में जी रहे हैं, बिजली पानी का ही संकट रहेगा, हम अपनों को नहीं बचा पा रहे हैं? आप सोचिए साहब कि किस मानसिकता से आप गुजर रहे हैं। आपकी मानसिकता क्या है? लड़की बाहर निकलती है, 10 कमेंट उस पर होते हैं, कोचिंग पर सुरक्षित नहीं, घर पर सुरक्षित नहीं, बाहर सुरक्षित नहीं, तो कहाँ सुरक्षित है? इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। मेरा मकसद यही है। उस 7 साल की मासूम से मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, लेकिन अब संबंध जुड़ा है मानवता का, और मैं तब तक लड़ूंगा इसके लिए जब तक उन दरिंदों को फांसी नहीं हो जाती। मैं आपको वो शॉट भी दिखाना चाहूँगा, ज़रा वो तस्वीर भी दिखाना चाहूँगा कि जब इस बच्ची के दरिंदों को पकड़ा गया। ज़रा मेरे मित्र से मैं कहूँगा, मित्र ज़रा वो दिखाना शॉट जहाँ उस बच्ची के दरिंदों को पकड़ा गया। दमोह वाला आरोपी गिरफ्तार। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जहां उन दरिंदों को पकड़कर लाया जा रहा है। ये है वो दरिंदे, ये देखिए आप, ये पुलिस वहां पहुंची, उसी गांव के वो दरिंदे थे, उन्हें पकड़कर लाई, और अब इन दरिंदों को फांसी के फंदे तक पहुंचाना है। यही मकसद होना चाहिए और यही मकसद है भी। समीर भाई प्लीज़ ज़रा शेयर कीजिएगा और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि दिल्ली की घटना सबने देखी, जम्मू कश्मीर की घटना सबने देखी, एक मंदिर में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, वो घटना सबने देखी, लेकिन मध्य प्रदेश की इस दमोह की वो 7 साल की मासूम बच्ची जिसके साथ ये घटना हुई है, मेरा मतलब कि इसको को न्याय मिलना चाहिए। जब देश से आवाज़ उठेगी, प्रदेश से आवाज़ उठेगी, अलग अलग जगह से आवाज़ उठेगी, तब वाकई इस बच्ची को न्याय मिलेगा। मेरा आपसे यही मकसद है। कुछ और लोग, मैं जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, मित्र ज़रा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी शादी हो गई? जी जी। कितने बच्चे हैं आपके? एक है। कौन है, लड़का है लड़की? लड़का है। लड़का है। क्या इस तरह की घटनाएं होती हैं, हमें अपने बच्चों को, लड़कों को क्या सीख देनी चाहिए अब कि वो बच्चों का सम्मान करे, औरतों का सम्मान करे घर में, क्योंकि इस सोच को बदलना है दोस्त। जी जी
बिल्कुल, चाहे वो बात मेरी हो चाहे पूरे समाज की है, सभी देशवासियों को अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना ही चाहिए। हर एक माँ बाप भी अच्छा संस्कार ही देते हैं, लेकिन हमको इसको और भी अच्छी तरह से संस्कार देना चाहिए ताकि इस तरह की समाज में घटनाएं न हो। निश्चित तौर पर संस्कार, अच्छे संस्कार देने से ही इस पर लगाम लगाया जा सकता है। प्लीज़ आप अपने बेटों को समझाइए। मैं इसके लिए सिर्फ एक ही मुहिम चला सकता हूं कि जब तक आप अपने घर के बेटों को नहीं समझाएंगे, आदमियों को नहीं समझाएंगे, अपने भाइयों को नहीं समझाएंगे, शायद तब तक इस तरह की हैवानियत होती रहेगी, इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। कुछ और लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं कुछ ऐसे लोगों से भी जुड़ूंगा जो खुद बच्चे के पिता हैं, वो क्या सोचते हैं। मेरे साथ शैलेंद्र द्विवेदी जी हैं और कैलाश जी भी हैं। ये भी, कैलाश जी आप तो 2 बच्चियों के पिता हैं। सोचिए कि जब बच्चे हमारे इधर उधर हो जाते हैं, 2 घंटे नज़र नहीं आते, तो हमारे मन में किस तरह की। मैं जब एक बार, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ फेसबुक लाइव में, मेरी बच्ची मेले में सिर्फ आधे घंटे के लिए घूम गई थी कैलाश जी। ये सोचिए मेरे पाँव के नीचे ज़मीन नहीं थी। आज उस बच्ची के साथ जो हरकत हुई है, मैं तमाम दर्शक जो हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, मैं उनसे यही कह रहा हूँ, 2500 दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, आप भी 2 बच्चे के पिता हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, इस देश की इस गंभीर समस्या को मैं बिल्कुल दिल से फील करता हूं, और ये एक मानसिक विकृति है। हमें इस विकृति को संस्कारों से खत्म करना होगा। कानून तो है, कानून अपना काम करेंगे, लेकिन वाकई में चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, शायद मैं गलत नहीं हूं तो, बिल्कुल सही है, विधानसभा में कानून पास करके उसको भेज दिया है, राष्ट्रपति के पास लंबित है। और लोगों को ये सबक लेना चाहिए, निर्भया के गुनहगारों को फांसी हुई तो जल्दी से इस तरह के बिल केंद्र सरकार इनिशिएटिव ले, राष्ट्रपति जी इनिशिएटिव ले, 7 साल और कड़ी सजा का प्रावधान हो। और इसके साथ ही शैलेंद्र भाई कुछ कह रहे हैं, शैलेंद्र भाई क्या कह रहे हैं? फांसी होने में 7 साल लग गए निर्भया गुनहगारों को। प्लीज शेयर कीजिएगा इसको। बच्चियों की चिंता की है ना, मेरी बेटी एक रूम से दूसरे रूम चल जाती है ना, तो आवाज नहीं आती, चिंता होने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बेटी के साथ हुआ होगा, उनके दिल पे क्या गुजर रही है, क्या गुजरे 7 साल की मासूम बच्ची, उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो क्या सकती किसी है? से दुश्मनी है। और ये जो पैरोकार होते हैं ना कि ये कपड़े पहने हुए, ये इतने रात घूम रही थी, कहाँ है वो लोग? वो कहाँ है वो धर्म के ठेकेदार? कहाँ धर्म के ठेकेदार, धर्म के और संस्कृति के ठेकेदार? बिल्कुल, कैलाश जी आप कुछ बहुत मैं बोल रहा हूँ कि इस वहशी हरकत के खिलाफ जो फेसबुक पे इतने लोगों को जोड़कर आप जो ये करंट फैला रहे हो ना, ये करंट जारी रहना चाहिए। बिल्कुल मेरी अपील है आप सभी से, आप इसको शेयर कीजिए। इन दरिंदों के खिलाफ हमें खड़े होना है, एकजुट होना है, ताकि इस दाग को हमको हिंदुस्तान से धोना है। हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है, हमारी संस्कृति में नारियों का सम्मान होता है, हम देवियों की पूजा करते हैं। और हम आप सोचिए कि जब नवरात्र आती है तो नवरात्र में हम मासूम बच्चियों को ढूंढते हैं, उनके पैर धोते हैं, उनके पैर धोकर उनको भोजन कराते हैं। ये कैसे मासूम दरिंदों, कैसे ये दरिंदे मासूमों के साथ इस तरह की हरकत कर सकते हैं? कैलाश जी देखिए, इसके कई कारण होते हैं, लेकिन मेरा एक ही निवेदन है, जो भी लोग देख रहे हैं या शेयर करने के लिए, जितने भी ज़्यादा लोग हमारे इस लाइव को देख रहे हैं, एक ही निवेदन है कि आप शुरुआत से ही अपने बच्चों में ऐसे संस्कार पैदा करें कि वो नारियों का सम्मान करें, आदर करें, और इस तरह की विकृति उनमें उत्पन्न लेकिन ना डर हो। लगता है साहब, कैलाश जी, जब बच्चियां बाहर निकलती है ना तो डर लगता है। एक ऐसी एक बेटी हमारे साथ भी काम करती है, जरा उससे भी मैं पूछूंगा। नीलू बताइए जरा, आप जब ऑफिस आती है तो कई निगाहें आपको भी घूरती होंगी, घर तक जाते होंगे तो कई निगाहें आपको घूरती होंगी। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। जब हम सुनसान गलियों से हमें गुजरने से डर लगता है कि न जाने कितनी नज़रें हमें घूरती रहती हैं, हम बहुत इनसिक्योर फील करते हैं। क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम घर से निकलें और हमें डर न लगे? क्या कभी बच्चे का क्या कसूर था? ये तो मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि कैसी मानसिकता है आप लोगों की, उन दरिंदों की कैसी मानसिकता है कि वो बच्चियों को भी नहीं छोड़ते। आखिर वो इंसान नहीं, वो हैवान है इंसान के रूप में। ऐसे इंसान को, ऐसे अपराधी को चौराहे पे फांसी देनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से एक बेटी ये भी थी जिसने फांसी की मांग की है, मैं आपसे भी यही कहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फांसी होनी चाहिए उन दरिंदों को, और इस तरह जो हरकत करते हैं उन लोगों तक ये मेरा मैसेज है कि सुधर जाइए, वरना जब समाज खड़ा हो गया तब समाज आपको इस समाज में रहने के लिए लायक नहीं छोड़ेगा। और जब भीड़ तंत्र आता है ना, तो भीड़ तंत्र के हाथ में लाठियां होती हैं। हम हर बार कहते हैं कि भीड़ ने पीट दिया, भीड़ ने पीट दिया। ये भीड़ इतनी उकसाई हुई क्यों रहती है? वो जब इस तरह के कृत्य समाज में देखती है, जब इस तरह की चीज़ें समाज में देखती है, तब जाके भीड़ पागल होती है। एक बेटी से मैं और बातचीत करना चाहूँगा हमारे साथ। बेटा क्या नाम है आपका?
मेरा नाम श्वेता है, श्वेता वर्मा। श्वेता, कहाँ रहती हैं आप? सर मैं यहाँ से तिल्दा की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जॉब की वजह से रायपुर में रह रही हूँ। डर लगता है रायपुर में कभी? बिल्कुल डर लगता है। मैं अकेली रहती हूँ, मेरी फैमिली पूरी बाहर रहती है। और मेरे यहाँ रोज़ सुबह जब ऑफिस आने से पहले फ़ोन आता है कि क्या है, ऑफिस का छुट्टी है। अभी कोरोना में भी ऐसा आया। अभी ये जब केस ऐसे सुनते हैं तो आप इनपुट में काम करती हैं, सबसे पहले ये खबर आपके पास आई होगी, बिल्कुल सुनकर दिल दहला होगा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ऐसा है कि एकदम ऐसे कि दरिंदे की हदें पार कर दी इन्होंने, कि ऐसा कि इंसानियत तो पूरे मार ही डाले हैं इन्होंने अपने अंदर की। आप सोचिए, उस मासूम बच्चे की उसकी आंखें फोड़ दी गई। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लोग लगातार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं कुछ महत्वपूर्ण बात आप शैलेंद्र जी कह रहे थे, वहाँ उस समय मैं आपके पास ज़्यादा देर रुक नहीं पाया, मैं फिर कैलाश जी के पास भी जाऊँगा। नहीं, बात वही है कि हर माँ बाप को अपने बच्चे की चिंता होती है, चाहे वो कहीं भी रहे। लेकिन छोटी सी बच्ची किसी का क्या बिगाड़ सकती है? वो किसी का, अभी जब मेरे पास शब्द नहीं है। प्लीज, मेरी दो बेटियां हैं, मैं बहुत, आपकी खुद की दो बेटियां, आप सोचिए, बहुत आहत हूँ मैं इस घटना से, बहुत ज़्यादा बताऊँ। मेरे साथ कैलाश जी भी जुड़े थे, आप भी दो बच्चे के पिता हैं, कुछ बहुत मजबूत बात आप कह रहे थे। सुनिए, मैं रायपुर में जहाँ रहता हूँ ना, उस अपार्टमेंट का, उस कॉलोनी का नाम है वृंदावन गार्डन। सारे अच्छे लोग हैं, सब बढ़िया है। फिर भी जो देश और समाज में इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आती है ना, आप सोचिए, मैं अपनी बच्ची को 10 बार समझा के भेजता हूँ कि बेटा जहाँ ज़्यादा भीड़ हो वहीं खेलना, साइड में अकेले नहीं जाना। तो ये चिंता मुझे और आप जैसे कई लोगों को बनी हुई है ना, और इसी समस्या का हमको समाधान करना है। जी जी, मेरे साथ सर भी जुड़े हैं। सर, मैं आपसे भी, आप भी बच्चे के पिता हैं सर, जब इस तरह की खबरें सुनते हैं तो क्या मन में आता हो? डर बढ़ता होगा? डर भी बढ़ता है, आक्रोश भी होता है, और साथ में इस बात के लिए हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि किस दौर में जी रहे हैं हम। क्या ऐसे दौर में जब हम हर तरह से तरक्की करें जीवन के दूसरे स्तरों में, तो मानसिक तौर पर हम बीमार क्यों हो रहे हैं, रुग्ण क्यों हो रहे हैं? इतने बीमार, ये व्यक्तिगत बीमारी का लक्षण नहीं है, ये समाज जब बीमार होता है तब ये होता है। और ये क्यों होता है? जब इनइक्वलिटी बढ़ती है, विषमता बढ़ती है, समाज में खाई बढ़ती है, दो अलग अलग तबके पैदा होते हैं। 2600 लोग इस समय हमें देख रहे, सुन रहे, सब कह रहे हैं फांसी दो। ये इस बात का सबूत है कि कितना संवेदनाएं लोगों को किस तरह जुड़ती हैं ऐसी चीज़ों से, क्योंकि हम इसके साथ खुद को रिलेट करते हैं। हर बंदा अपने जीवन से, अपने आप से इस चीज़ को जोड़ के देखता है, और जो है उसके बाद जो है निर्णय करने की कोशिश करता है। जैसे एज अ फादर मैं निर्णय लूंगा, जैसे दूसरे लोग जुड़े हुए जो बोल रहे हैं। देखिए, सबकी भावनाएं जब ज्वार बन के उभरती है तो इसी तरह की बातें निकलती हैं सामने, और मुझे लगता है कि इस पर सिर्फ कानून से काम नहीं चलेगा। इसको लेके समाज में एक ऐसी स्थिति बनानी पड़ेगी कि जो अंदर से लोगों के मन में वो बात निकल कर है। सर, मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा 8:30 बजे इसी मुद्दे पे मैं आपसे लाइव मिलूंगा। लगभग 2 से 3 मिनट बाद मैं जा भी रहा हूँ स्टूडियो की तरफ, और लगातार मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जुड़ें, और जितने लोग जुड़े हैं इसको शेयर करें। 8:30 बजे इस पर मेरा विषय ही यही है कि उन दरिंदों को फांसी हो, और मैं जो की कि कम फांसी हो, जब तक उन दरिंदों को फांसी नहीं होगी तब